तो हमारा टॉपिक चल रहा था आव्यूह की संक्रियाएं, जिसमें हमने कल एक पॉइंट कवर किया था आव्यूह की समानता। उसी में हमारा अगला पॉइंट है आव्यूह का योग। तो हम आव्यूह का योग कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। तो आव्यूह का योग निकालते समय सबसे पहली कंडीशन और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमें ये याद रखनी है कि किसी भी आव्यूह का योग तभी निकाला जा सकता है जब दिए गए आव्यूह समान क्रम के हों। अगर आव्यूह समान क्रम के नहीं है तो उनका योग नहीं निकाला जा सकता। तो आव्यूह का योग निकालते समय सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या आव्यूह का क्रम समान है या नहीं। अगर क्रम समान है तो ही आव्यूह का योग निकालना संभव है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक मैट्रिक्स है ए और ये कोई मैट्रिक्स है बी, और आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी निकालिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि आव्यूह का क्रम समान है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आव्यूह किस क्रम का है, 2 क्रॉस 3, मतलब यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। और ये क्रम इसका क्या है, 2 क्रॉस 3, मतलब 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। तो हमने चेक कर लिया है कि दोनों आव्यूह समान क्रम के हैं, तो इनका योग निकाला जा सकता है। अब हम योग निकालते कैसे हैं, योग निकालना बहुत आसान है। इसमें क्या किया जाता है, संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। तो a प्लस बी बराबर क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया कि योग कैसे निकालते हैं, संगत अवयवों को जोड़कर। और हम जानते हैं संगत अवयव क्या होते हैं, जैसे 1 और 6 ये संगत अवयव हैं, 2 और -5 ये दोनों संगत अवयव हैं, 3 और 0 ये दोनों आपस में संगत अवयव हैं, और 4 -1 5 4 6 3 ये आपस में संगत अवयव हैं। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन अवयवों को आपस में जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 1 में 6 जोड़ दिया, 2 में -5 जोड़ दिए, 3 में 0 जोड़ दिया, 4 में -1 जोड़ दिया, 5 में 4 जोड़ दिया, और 6 में 3 जोड़ दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 6 7, 2 और -5 -3, 3 और 0 जुड़ के कितने हुए 3, 4 और -1 5 और 4 6 और 3। तो फाइनली a प्लस बी का मान क्या हुआ, ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस क्रम के हमने आव्यूह जोड़े थे उसी क्रम का आव्यूह हमें प्राप्त हुआ है। ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का था, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का था। तो ये जो फाइनल वैल्यू आई है a प्लस बी की, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही है। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि आव्यूह का योग। क्वेश्चन कैसे आता है, a बराबर ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है, b बराबर ये कोई मैट्रिक्स दिया गया और पूछा गया है कि a प्लस बी का मान बताइए। तो a प्लस बी का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इन दोनों आव्यूह जो दिए गए हैं इनका ऑर्डर या क्रम समान है या नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे पहले ऑर्डर। तो ऑर्डर चेक करते हैं, तो यहाँ पर ये किस क्रम का है, 2 क्रॉस 2, और ये किस क्रम का है, 2 क्रॉस 2। तो हम इसका योग निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे, संगत अवयवों को जोड़कर। तो आइए हम जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर संगत अवयव कौन से हैं, ये वाला, ये वाला, और ये और ये और ये और ये। तो हम जोड़ते हैं, 2 और 1 3, आई और आई 2i, माइनस की आई और प्लस की 2i कितनी बची, प्लस की आई। यहाँ पर 3 प्लस 2i, यहाँ पर 4i
प्लस 3। तो ये क्या है, a प्लस b की फाइनल वैल्यू। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल में अवयवों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें ये चेक करना होगा कि अवयवों का क्रम समान है या नहीं। अगर समान है तो उसका योग निकाला जा सकता है, और अगर समान नहीं है तो उसका योग नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का योग निकाल सकते हैं। तो वो हम बात करते हैं अगली पॉइंट पर। और हमारा अगला पॉइंट है अवयवों का अंतर, मतलब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो जिस प्रकार से हम अवयवों का योग निकालते हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हम अवयवों का अंतर निकालते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले चेक करते हैं कि अवयवों का क्रम समान है या नहीं। अगर अवयवों का क्रम समान है तो अवयवों का अंतर निकाला जा सकता है। अब अवयवों के योग में हम क्या करते थे कि अवयवों के जो संगत अवयव होते थे उन्हें जोड़ देते थे, और अवयवों के अंतर में क्या करेंगे, जो संगत अवयव हैं उन्हें आपस में घटा देंगे। तो अवयवों का योग और अवयवों का अंतर बिल्कुल सेम ही है, बस छोटा सा अंतर है कि अवयवों के योग में संगत अवयवों को जोड़ते थे और अवयवों के अंतर में हम संगत अवयवों को घटाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे ये कोई क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है कि यदि a बराबर ये कोई मैट्रिक्स है और b बराबर ये कोई मैट्रिक्स है, तो a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम a माइनस b का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि इन दोनों अवयवों के जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो समान है या नहीं। तो हम चेक करते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पर भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, मतलब 2 पंक्तियाँ 3 कॉलम इसमें है। यहाँ पर भी 2 पंक्तियाँ और 3 ही कॉलम है। तो मतलब ऑर्डर दोनों के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हम अंतर निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी बराबर, a माइनस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों के जो संगत अवयव हैं उन्हें हम आपस में घटाएंगे। तो आइए हम घटाते हैं। इसमें से इसे, इसमें से इसे, इसमें से इसे। यहाँ पर हम ये कोष्टक इसलिए लगा देते हैं जिससे कि जो चिन्ह है वो गलत ना हो सके। अब यहाँ देखिए, माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस। यहाँ पे भी देखिए, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे देखिए, माइनस माइनस प्लस। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस तीन कितने हुए, -6। 2 और -5 कितने हुए, -3। 1 और 2 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। 1 और 1 जोड़ने पर कितना आएगा, 2। -4 और -4 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो कितना आएगा, -8। और 7 और 2 कितना आएगा, 9। तो ये a माइनस बी की फाइनल वैल्यू है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने जो अवयव लिए थे a और b, उनका क्रम कितना था, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो ये जो फाइनल वैल्यू आई है इसका भी क्रम कितना है, 2 क्रॉस 3। तो इस प्रकार से हम किसी भी अवयव का अंतर और किसी भी अवयव का योग निकाल सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम अवयवों को एक अदिश से गुणा कैसे करते हैं ये सीखेंगे।